So, welcome to all of you. Today we discuss on entrepreneurship फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन. ठीक है, अब ये सेशन आपका जो इंट्रोडक्टरी फेज़ में है, तो मोस्ट प्रोबेबल इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट लिया गया है और जो चीज़ें आपको थ्योरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिक्लेयर करी जाएंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि अगर इंट्रोडक्शन की बात करी जाए, ओके ओके तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है इसके बारे में देखेंगे. तो जैसे कि अगर हम चेक करें, तो द टर्म एंटरप्रेन्योर has defined differently by different writer and thinkers. It is relatively new term and concept used in a economic shape. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का जो रोल है आप लोग अगर देखो तो वो डिफरेंट सेंस में लिया गया है. जितने भी राइटर हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है इसको. Over the period, due to its increasing relevance in economic domain, it has become a buzzword of the economic literature. ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक लिटरेचर है इसमें इन्होंने रेलेवेंसी बताई है. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी and general trends towards the globalization, change in our industrial structure, privatization, entrepreneur activity is increasing around the globe. Entrepreneurs have been recognized as an important source of economic growth. ठीक है, तो एक दो वर्ड पे एम्फेसाइज करो, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ होता है एंटरप्रेन्योर का. और यही नहीं, जब ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात आती है. अब जॉब क्रिएशन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे अगर आप देखो तो एवरीवन वांट्स कि मुझे जॉब मिल जाए. ठीक है, बट ये कुछ अलग होते हैं, ये जॉब क्रिएटर होते हैं. ठीक है, ये जॉब क्रिएटर होते हैं. ओके, अब ये जॉब क्रिएटर होते हैं, इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इज़ जनरली सेड टू बी प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर इन रिस्पॉन्स ऑफ परसीव अपॉर्चुनिटी. ठीक है, वो न्यू वेंचर्स जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जो एक नया जगह है वहाँ पे ये क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं. इट इज़ हेल्प इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस विच इज़ रिजल्ट इनटू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन केपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटी. जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हैं. एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड as a major trend shaping business, economy, even society. अब तीनों का रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. तीनों का रोल कैसे, कि इन्होंने बोला कि बिजनेस को भी शेप करते हैं. ठीक है, उससे इकोनॉमी को भी शेप करते हैं और सोसाइटी का भी ओवरऑल ग्रोथ होता है. ठीक है, कैसे होता है मैं बताती हूँ. मान लो कि बिजनेस ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है तो बिजनेस ग्रोथ होने की वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ तो जीडीपी हमारे यहाँ की बढ़ गई. अब जीडीपी हमारे यहाँ की बढ़ गई तो ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो मेंटेन होने लगा. ठीक है, तो और पर्सन की पर्सनल इनकम में भी बढ़ोतरी हो गई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब द मॉडर्न स्टडी ऑफ एंटरप्रेन्योर ओन्स अ लॉट ऑफ पाइनियर efforts
जैसे कि जोसेफ सिम्पिटर ने क्या कहा, एंड अदर ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट पीटर एफ डकर, फ्रैंक ब्राइट and many others significantly contribute the growth of entrepreneurship, development and research. In a recent time, entrepreneurship and entrepreneurs have received a lot attention from academic, like जैसे कि academic, writer, media, journal public. The achievement of contribution entrepreneurs have been acknowledged by society, and many entrepreneurs have been honored एंड अवॉर्डेड इन देयर सर्विस, लाइक जैसे कि धीरू भाई अंबानी, ठीक है, लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, ठीक है। ये कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत नाम फेम कमाया इन एंटरप्रेन्योरशिप में और इन सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर उसके बाद में इन्होंने अकेले जो है एक कंपनी खड़ी कर दी और इनके डिसीजन मेकिंग पावर्स अच्छे थे। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। फिर अगर हम कहें कि कॉन्सेप्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बहुत दफ़ा पूछा गया है कि ये तीनों वर्ड को डिफ़ाइन करो। मतलब एंटरप्रेन्योर अलग, एंटरप्रेन्योरशिप अलग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अलग, ठीक है। अब देखो, एंटरप्रेन्योर वर्ड है जो कि डिराइव्ड करा गया है, एंटरप्रेन्योर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड में एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक, कुछ अंडरटेक करना, कुछ किसी का मतलब कोई काम को जो है ओवर करना या फिर उस काम को एक्वायर करना, ठीक है, एफिशिएंसी लाना या उसमें कुछ नया खोजना। द टर्म एंटरप्रेन्योर फर्स्ट बोथ बाय रिचर्ड कैंटिलन एंड the French in the 18th century. It's mean a person who uncertainty bear. पर्सन वो पर्सन है जो कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता मतलब रिस्क, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, रिस्क, ठीक है, रिस्क को बियर कर रहा है, ठीक है, वो बंदा। फिर रिचर्ड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म एंटरप्रेन्योर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अब इन्होंने क्या बोला, मैक्रो लेवल पे लेकर के आया। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर क्या है, इकोनॉमिक लेवल पर भी काम कर रहा है, ठीक है। जेबी से अनदर फ्रेंच मैन एक्सपैंडेड दिस आइडिया एंड सेड एंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजर हु कंबाइन वेरियस फैक्टर of production to produce socially and valuable product. So entrepreneur is a person who launches his own venture, ठीक है। तो वर्ड एम्फेसाइज करेंगे, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु लॉन्चेस हिज ओन वेंचर, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज द मैनेज एंड टेक रिस्क ऑफ डेवलपिंग दोज न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस एंड फॉर विच मार्केट डिमांडेड एग्जिट्स एंड नॉट करेंटली बीइंग सप्लाइड इन द मार्केट, ठीक है। जो अभी तक मार्केट में डिमांड चल रही है और जो करेंटली में नहीं सप्लाई हो रहा है, उन सारी चीज़ों की भी सप्लाई करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर बियर्स द रिस्क ऑफ अ न्यू वेंचर, वर्ड एम्फेसाइज करेंगे, बियर द रिस्क। अब बियर द रिस्क का क्या मतलब है, बियर द रिस्क का मतलब है कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। देखो, जब भी बिजनेस होता है तो मे बी प्रॉफिट और लॉस इन केस अगर हुआ तो यही डर रहता है कि हमें हमेशा से रिस्क रहता है कि लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन डिफाइंड बाय मैनी entrepreneur and economics starting French language till date.
which can be understood with the help of following definition. definition मैं रीड करूँगी बिकॉज definition क्या होती है, आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिख के आना होता है जैसे कि ऑथर ने कह रखा होता है. इन केस अगर आपको डेफिनेशन पूरी याद नहीं होती है तो डेफिनेशन में उसके जो राइटर हैं या ऑथर है उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहिए. इट्स मोस्ट रिकमेंडेड बाय माई, बिकॉज उसमें आपके नंबर पूरे कट हो जाएंगे और अगर आपने मेंशन करा और आपका वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन नहीं रही तो. ठीक है. दूसरी चीज़ है, एक तरीका है जिससे आप सारी चीज़ें लिख सकते हो. आप लिखोगे आइडियल डेफिनेशन. ठीक है, एग्ज़ाम में आइडियल डेफिनेशन. इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, आइडियल डेफिनेशन ना लिख करके आप लिख सकते हो मैनी ऑथर सेड दैट दिस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो फिर उसके बाद में अपने वर्ड्स को लिख सकते हो उसमें. ठीक है. An entrepreneur is an agent who by mean of production certain price in order to combine its into a product, and he is going to sell price that are uncertain and the moment at which he commits himself to his cost. ठीक है, तो कुछ एक वर्ड एम्फेसाइज करेंगे. रिचर्ड ने ये बात कही है, उन्होंने क्या कहा है, who buy means a production. ठीक है, प्रोडक्ट कंबाइन इनटू प्रोडक्ट एंड सेल. ठीक है, ये इन्होंने कुछ एक फेजेस में अपनी बात को कहा है. फिर इन्होंने क्या कहा है, हिमसेल्फ टू कॉस्ट. कुछ एक वर्ड्स याद रखेंगे तो हमें इजीली ये डेफिनेशन याद हो जाएगी. नेक्स्ट पढ़ते हैं. एन एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु units all means of production and labor, capital of land which or land who finds the value of product which result of their employment and reconstruction of the entire capital. Utensils and the value of wages and interest that he rent that he pay as well as profit belonging to himself. ठीक है, तो देखो ध्यान दो ज़रा, ये जो डेफिनेशन है इसमें कुछ एक वर्ड एम्फेसाइज होंगे. जैसे कि इकोनॉमिक एजेंट है. एंटरप्रेन्योर क्या है, इकोनॉमिक एजेंट है. जब हम किसी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक न्यू वर्ड को लेकर के आती हैं और एक नया मतलब समझाती हैं. ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐड ऑन होता है. ठीक है, तो पहली वाली डेफिनेशन में प्रोडक्शन की बात तो करी गई थी लेकिन लेबर की बात नहीं करी गई थी. दिस मीन्स कि प्रोडक्शन, लेबर, capital, land who finds the product which relate from the employment, reconstruction of the entire capital and utilize the value of the wages of interest. ठीक है, बहुत सारी बातें जेवी से कह गए इसमें. फिर जोसेफ शुम्पीटर ने क्या कहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे एमसीक्यू पैटर्न हो चाहे थियोरेटिकल नॉलेज हो, उन दोनों में ही ये क्वेश्चन आस्क हो चुका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में. तो entrepreneur is a one who seeks to reform and revaluation of the pattern of production, exploit and innovation and more generally an entire technology possibility for the producing new commodity of the producing old one is a new way by opening up new source of supply of the material और new outlet products. ठीक है, कुछ एक चीज़ें इसमें एम्फेसाइज करेंगे कि वो बंदा जो कि ढूंढ रहा है क्या चीज़, कुछ नया. फिर प्रोडक्शन के बारे में और इनोवेशन, मोर जनरली टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी क्या है प्रोड्यूस करने के लिए नई कॉमोडिटी और नए अंदाज में उसको लेकर के आना, सप्लाई करना और मटेरियल का आउटलेट तय करना. ठीक है. Entrepreneur of a specialized group of a person who undertake the risk
डील विद द अनसर्टेनिटी। ये तो इजीली याद हो गई। ये किसने कही है? एफ.एच. नाइट ने कही है। इन्होंने ये भी कहा है कि एंटरप्रेन्योर इज अ इकोनॉमिक फंक्शनरी हु अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। Entrepreneur is one who own with the more than average capacity in a task of organizing and coordinating the factors of the production and land, labor, capital and enterprise. Entrepreneurship is a pioneer, a leader and certain of the firm. Hence, profit of the entrepreneur gets depend upon its efficiency and superior talent. इन्होंने कुछ अलग अंदाज में चीज़ कही है। इन्होंने ये बोला है कि लाइक जैसे कि सुपीरियर टैलेंट के हिसाब से वो डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी, कितनी मेहनत कर रहा है, ये प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है उसकी एफिशिएंसी पे होता है। दूसरी चीज़ लैंड, लेबर, कैपिटल की बात इन्होंने भी करी है। इन्होंने कहा है कोऑर्डिनेटिंग करते हैं ये, और क्या है, एवरेज कैपेसिटी होती है, मोर देन एवरेज कैपेसिटी होती है इनके अंदर। रिस्क बियर करने की क्षमता भी होती है इनके अंदर। रिस्क किससे हो सकता है? कैपिटल में, लेबर में, ईच एंड एवरी चीज़ों में रिस्क होता है फिलहाल के लिए। तो नेक्स्ट, पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने क्या कहा है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लोर इट्स। ये एक्सप्लोर होगा, explore it is an opportunity innovation consider as an instrument of entrepreneurship, and entrepreneurship innovate and create resource because there are no such a thing resource until somebody find use of the something and endorse economic value to it. Innovation being presented as discipline, capable and learn and capable being practice. ठीक है, कुछ एक वर्ड, डिसिप्लिन, capable, being learned and capable of being practice. इसके अलावा क्या कहा? इनोवेशन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो सर्च कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। सिंपल से अगर मेरे हिसाब से पूछो तो एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो कि रिस्क बेयर करने के लिए तैयार है और वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए रेडी है। Entrepreneurship needs to search purposefully for a source of innovation of change and their symptoms that indicates the successful innovation. The Peter F. Drucker opinion that like जैसे कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? इन्वेंटर होते हैं एज वेल एज लीडर भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, he capable analyzing and opportunity and exploit them successfully. then फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट पीरियड के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, इनोवेट होते हैं। इनोवेशन मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल होती है, उनके डिज़ायर रिजल्ट के ऊपर होती है। फिर नॉलेज, डेलीगेंस एंड प्रेजिस्टेंस, कमिटमेंट, इनोवेशन होती है। ही नीड नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस, ओनर बनने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। ही मोबिलाइज रिसोर्स, जो उनके रिसोर्स हैं वो गतिमान होते हैं। इन कॉमर्शियल आइडेंटिफाई, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है? रिस्क बियरर होता है, ऑर्गेनाइजर होते हैं और इनोवेटर होते हैं। इन तीन चीज़ों, ये तीन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, अब ये एंटरप्रेन्योर कैसे होते हैं?
बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस रिलेटेड होते हैं, जो कि न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गए। फिर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि एक्टिविटीज़ में रिलेटेड होते हैं, लाइक जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों में होते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने जैसे कि बिजनेस कर रखा होता है। वेंचर्स इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये लोग एबल होते हैं इंडस्ट्री को रन करने में, ठीक है, और एक्सप्लोर करते हैं, इनका बिजनेस सेटअप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर रिलेटेड विद कंपनीज, ठीक है, कॉरपोरेट बॉडीज़। अब जैसे कि अगर एंटरप्रेन्योर है, उसने कॉपरेशन ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, इनोवेटिव स्किल है, ऑर्गेनाइजिंग है, मैनेजिंग है, तो वो कॉरपोरेट से रिलेटेड हो जाते हैं। इनका सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है, इनके कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर जो कि रिलेटेड विद ओनली एग्रीकल्चर होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है। फिर अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। टेक्निकल कैसे होते हैं, जैसे कि क्राफ्टमैन हो गए, ठीक है, क्राफ्टमैन टाइप जैसे होते हैं। टेक्निकल में क्या होता है कि जो कि जो भी चीज़ है उस चीज़ में ये अपनी स्किल्स दिखाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, उसमें अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप करी है, टेक्निकल नो हाउ उसको बहुत अच्छी, मतलब मान लो से लाइक इंजीनियर है, ठीक है, अब उसने इंजीनियरिंग करने के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी है, तो टेक्निकल में आ जाएगा। नॉन टेक्निकल में क्या है, हु आर नॉट कंसर्न विद द टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें नहीं, ये क्या होते हैं कि ये टेक्निक के हिसाब से नहीं चलते हैं, ये अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी अपनाते हैं। फिर प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जैसे कि सीए हो गए और सीएस हो गए, ठीक है, टीचर्स हो गए, इन सब का भी ये भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, इनको मैनेज करना आता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फ्लोटिंग बिजनेस बट डज नॉट वांट टू मैनेज और ऑपरेट, इट इज़ वंस अ बिजनेस एस्टैब्लिश ही सेल इट आउट एंड कैच ऑन फ्लोट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन प्योर एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, इंडक्टेड एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। तो जो प्योर होते हैं वो कैसे होते हैं कि वन हु स्टेटस कंसाइज, who wants a recognize, he generally undertake a entrepreneurial activity in a personal satisfaction, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, साइकोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाए बस, इनका यही स्कोप रहता है, रोटी कपड़ा मकान वाली स्किल इनकी पूरी हो जाए, ठीक है, नीड पूरी हो जाए। अब इंडक्टेड क्या होते हैं कि मोर डिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली सपोर्ट, इनको ये सारी चीज़ें देना पसंद, सब्सिडी, ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडी, टैक्स रिबेट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ये स्टार्टेड, तब ये स्टार्ट करेंगे बिज़नेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इनको अगर ज़रूरत पड़ती तभी ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। फिर मोटिवेटेड, जो ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं एंड एम्बिशियस होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट जनरेशन, अब ये फर्स्ट जनरेशन वाले क्या है, धीरू भाई अंबानी, जैसे कि उनका पूरा अपना एक ही तरीके से बैकग्राउंड के हिसाब से चल रहा है, बिजनेस लाइन भी वही सेम है। सेकेंड जनरेशन, जैसे कि सेकेंड जनरेशन मतलब दे इनहैंड द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द अर्लियर जनरेशन, जैसे रतन टाटा, इस सेकेंड जनरेशन में, तो इस तरीके से जनरेशन वाइज भी होते हैं, ठीक है। फिर क्लासिकल एंटरप्रेन्योरशिप, क्लासिकल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन स्ट्राइव मैक्सिमम इकोनॉमिक रिटर्न, ठीक है, वो क्लासिकल होंगे। फिर क्लियरेंस देन ऑफ के हिसाब से अगर आप कहें तो दीज आर एंटरप्रेन्योर फोर टाइप, इनोवेटिव, अडेप्टिव, ठीक है, इनोवेटिव, अडेप्टिव, फैबियन,
ड्रोन और एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर one who introduce new goods, innovative new product of production, discover new market, ठीक है। इनोवेटिव होते हैं कुछ ना कुछ नया ढूंढना, कुछ ना कुछ नया करना, जो कि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर के आना, मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, वैल्यू एक क्रिएशन करना। अडेप्टिव क्या है, जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं उसी में कुछ नया करना, और जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से कुछ ना कुछ नया करना, ये अडेप्टिव इन नेचर होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब फैबियन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं, जो कि हमेशा क्या करते हैं, सावधानी से चलते हैं, ठीक है। वो सावधानी से चलते हैं और बहुत ज़्यादा अडेप्टिव तो नहीं होते हैं, मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, ठीक है वो लोग। ड्रोन एंटरप्रेन्योरशिप दोस्त हु आर नॉट रेडी टू मेक चेंज existing production method, cost of similarly reduced return, they can suffer loss but not ready to make change। वो ड्रोन होते हैं, वो पुराने ख्यालात के होते हैं, चेंज महसूस करना नहीं चाहते हैं। फिर उसके बाद में तो ये आपका पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे एक और स्लाइड लेकर के आएंगे, उससे पढ़ेंगे।